प्रणाम। आज की बिजी लाइफ में, फास्ट लाइफ में हम हमारे शरीर की सुनना भूल गए हैं और जिसका रिजल्ट होता है बैक पेन। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबको बताऊंगी बैक पेन होने का क्या कारण है और इसको हम योगा से कैसे ठीक कर सकते हैं। बैक पेन होने के कई कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहला है गलत पोस्चर। हम अक्सर मोबाइल में ध्यान लगा के रखते हैं और गलत तरीके से खड़े होने की वजह से हमारा दर्द बढ़ सकता है। सोफे या कुर्सी पर गलत तरीके से लेटने से या फिर बैठने से कई बार ऐसे होता है कि हम एक जगह पे लंबे समय तक खड़े हैं और एक ही पैर के ऊपर ज़्यादा वजन डाल रहे हैं, उसकी वजह से भी बैक पेन बढ़ सकता है आपका। बैक पेन बढ़ने के कारण में ये भी आता है कि हमारा डाइजेशन कैसा है। डाइजेशन वीक होने की वजह से भी बैक पेन बढ़ सकता है। पेट की मांसपेशियाँ, कोर मसल्स वीक होने के कारण भी दर्द का कारण बन सकता है। और इसका स्ट्रेस और एंजाइटी से भी रिलेशन है। स्ट्रेस और एंजाइटी से हमारे माइंड में ही नहीं, हमारी पूरी शरीर पे भी फ़र्क पड़ता है, जिससे मसल्स टाइट हो जाती है और बैक पेन बढ़ने का कारण बन सकती है। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप सबके साथ में शेयर करूंगी इजी प्रैक्टिसेस जो आप घर पे आसानी से कर सकते हो। डेली 10 से 15 मिनट अपने शरीर को दीजिए फिजिकल मूवमेंट के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वज्रासन है। अगर आप वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे तो सुखासन में बैठ के भी कर सकते हैं। तो अपने दोनों पैरों की अलाथी पलाथी, आलती पालती में आ जाइए इस प्रकार। अब यहीं से एक पैर को क्रॉस करेंगे और दोनों हाथों की चिन्ह मुद्रा बना लीजिए। धीरे से अपनी आंखें बंद करेंगे और कुछ देर के लिए शांत होकर अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लेके आइए। 5 times slow and deep breath. माइंडफुल अवेयरनेस, अपना सारा ध्यान श्वासों के ऊपर लेके आइए। और अपनी श्वासों को और गहरा कीजिए। बिल्कुल आराम आराम से लीजिए। एक बार ओमकारा की चैंटिंग, ब्रीथ इन, शरीर को शांत और स्थिर रूप से छोड़ दीजिए। दोनों हाथों को अच्छे से रख, हल्के हाथों से चेहरे पे टच, आंखों को झपकाते हुए ओपन, विश्राम। अब यहीं से अपने दोनों पैरों को मैट के सामने की तरफ खोल दीजिए। दोनों हाथों को कमर के पीछे लेके जाएंगे बिल्कुल आराम से। पैरों में मैट की जितनी दूरी बनाते हुए बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। सबसे पहले इन एंड आउट मूवमेंट दीजिए। लूजनिंग प्रैक्टिसेस करेंगे, उसके अंदर इन एंड आउट मूवमेंट 10 टाइम। 10 टाइम होने के बाद में फिंगर्स को टाइटन लूज। जब श्वास लेंगे तो फिंगर्स को टाइट करना है, श्वास छोड़ते हुए ढीला छोड़ दीजिए बिल्कुल आराम आराम से। अब यहीं से दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। श्वास लेते हुए पैर को ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते पूरा सामने की तरफ स्ट्रेच करेंगे। स्लोली स्लोली 10 टाइम कर लीजिए। 5 4 3 2 1 सेंटर। अब धीरे से श्वास लेते हुए साइड टू साइड पैरों के अंगुली अंगूठों को मिलाएंगे और श्वास छोड़ते हुए लूज कर लीजिए। स्लोली स्लोली इनहेल एंड एक्सेल के साथ में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब धीरे से बीच में आ जाए। अब यहीं से रोटेशन करेंगे। श्वास लेते हुए छोड़ते हुए क्लॉकवाइज पूरा मूव कीजिए अच्छे से। 10 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब धीरे से बीच में आएंगे। 1 बाय 1 लेग्स को अप एंड डाउन मूव कर लीजिए। अपने फुट का मूवमेंट देंगे।
पूरी एक्सरसाइज के दौरान हर एक आसन में शरीर को जितना ढीला छोड़ के करोगे उतना इजीली कर पाओगे। एक्स्ट्रा कोई फोर्स नहीं लगाना, बिल्कुल आराम आराम से। ठीक है, अब धीरे से अपने राइट लेग को घुटने से फोल्ड करना है। दोनों हाथों से अपनी कोहनियों को पकड़ लीजिए। कमर बिल्कुल सीधी रहेगी आपकी। श्वास लेते हुए एड़ी से खींच के पैर को ऊपर उठाएंगे और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे लेके आइए। कोशिश कीजिए पैर को सीधा करने की, घुटने पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे हम। काफ मसल्स पे स्ट्रेच को फील कीजिए, फिर धीरे धीरे नीचे आ जाइए। 5 से 10 बार कीजिए इस अभ्यास को। अब यहीं से ही अपने इसी पैर को घुटने से मोड़ लीजिए और अपर थाई पे रखेंगे। हाफ बटरफ्लाई, एक हाथ से घुटना पकड़ना है और एक हाथ से पैर के तलवे को पकड़ते हुए श्वास लीजिए, पैर को पूरा चेस्ट के सामने और श्वास छोड़िए, पूरा नीचे की तरफ आएगा। बिल्कुल आराम आराम से कीजिए। 10 टाइम होने के बाद में अपने इसी पैर को ऊपर उठा लीजिए चेस्ट के बराबर और हाथों से पकड़ेंगे, पैर को रोटेट करना है। हिप जॉइंट्स के मूवमेंट को फील कीजिए। सेम अभ्यास हम दूसरे वाले पैर से भी करेंगे। तो धीरे से अपने लेफ्ट लेग को भी घुटने से मोड़ लीजिए। श्वास लीजिए, एड़ी से खींच के पूरा ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़िए, जमीन से टच करने की कोशिश। 10 टाइम होने के बाद में हाफ बटरफ्लाई, एक हाथ से अपने घुटने को पकड़ना है और श्वास लेंगे जब घुटना पूरा ऊपर आएगा चेस्ट के बराबर, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ लेके आ जाइए। अब यहीं से अपने इसी पैर को ऊपर उठाएंगे और रोटेट कर लीजिए। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। इसके बाद में बटरफ्लाई करेंगे। तो दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए, हाथों को इंटरलॉक, स्पाइन स्ट्रेट, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए और स्लोली स्लोली मूव करेंगे। 20 से 30 सेकंड के लिए कीजिए बटरफ्लाई। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। बीस सेकंड होने के बाद में धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए वज्रासन में बैठ जाइए। हाथों का सपोर्ट लेके भी बैठ सकते हो आप और बिना सपोर्ट के भी बैठ सकते हो। अगर दर्द ज़्यादा है तो हाथों का इस प्रकार सपोर्ट लेके पैरों को घुटनों से मोड़ के बैठिए। यहीं से पैरों में शोल्डर जितनी दूरी बनाएंगे, एक हाथ की मुट्ठी बनाना है, पीछे लेके जाओ और दूसरे वाले हाथ से कलाई को पकड़ेंगे। शशांक आसन। श्वास लेते हुए धीरे से अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, श्वास छोड़ते हुए पेट को थाई पे, चेस्ट को घुटने पे और माथे को जमीन से टच कर लीजिए। जितना पॉसिबल है उतना लेके आइए। जब आप रोज अभ्यास करोगे तो माथा आपका जमीन से टच होने लगेगा, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होगी। तो श्वास लीजिए धीरे धीरे, पहले गर्दन ऊपर, फिर चेस्ट को ऊपर कीजिए, फिर पेट को ऊपर उठा लीजिए। इस अभ्यास को आप 10 बार कीजिए श्वासों के साथ में। दस बार होने के बाद में 10 से 20 सेकंड के लिए रोक के रखिए। अपने स्पाइन को लूज एंड रिलैक्स, थाइस को रिलैक्स, आंखें बंद, ब्रीथ पे फोकस। एक बार मैं करा की चैंटिंग, ब्रीथ इन, feel the vibrations and silence. Slowly slowly head up, chest up, पेट को ऊपर उठा लीजिए और दोनों हाथों को अपनी थाई। अब यहीं से दोनों पैरों में एक हाथ की जितनी दूरी बनाएंगे, दोनों हाथों की कोहनियाँ घुटनों से लगा लीजिए और घुटने पे खड़े हो जाइए। पीछे से भी उतनी दूरी बनाएंगे पैरों में। एक कदम और आगे बढ़ा लीजिए टाइगर ब्रीथिंग के लिए। श्वास लेंगे जब कमर को पूरा नीचे की तरफ ढीला छोड़ते हुए, हल्की सी गर्दन ऊपर जाएगी आपकी।
श्वास छोड़ते हुए धीरे से बीच से कमर को उठाइए और थोड़ी को गले से लगाएंगे। लगातार 10 से 20 ब्रीथ के साथ में कर लीजिए। जब भी आप श्वास लेंगे तो अपवर्ड और डाउनवर्ड जाओगे तो श्वासों को छोड़ते हुए लेके जाना है। अब धीरे से कमर को आर्च कीजिए। 20 बार होने के बाद में एक बार दाईं तरफ अपनी एड़ी को देखेंगे, फिर श्वास लीजिए बीच में, श्वास छोड़ते हुए बाईं तरफ, साइड टू साइड अपनी हील्स को देख लीजिए। कमर और शोल्डर से मूव करना, गर्दन पे कोई प्रेशर नहीं डालेंगे हम। 5 to 10 काउंट। अब धीरे से बीच में आ जाइए। अब यहीं से दोनों पैरों को धीरे से हल्का सा पास में लेके आएंगे। श्वास लेते हुए एड़ी से खींच के पैर को ऊपर उठाइए। कोशिश रहेगी पैर को सीधा करके रखने की, जितना पॉसिबल है उतना लेके जाइए। फिर डाउन, फिर सेम प्रैक्टिस अपोजिट लेग से कंटिन्यू कर लीजिए। एक पैर से हम 10 बार करेंगे तो दोनों पैरों से 20 बार करना आपको। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। बीस बार होने के बाद में धीरे से पैर को ज़मीन पे रखिए। अब यहीं से ही आपको अपनी लोअर बॉडी को डाउन करना है, हिप को, थाइस को नीचे की तरफ, और भुजंग आसन में चले जाइए। फिर श्वास छोड़ते हुए फिर से अपने हिप्स को ऊपर उठाएंगे और शशांक आसन, हेड डाउन। फिर श्वास लीजिए, हिप और थाइस को डाउन करते हुए भुजंग आसन में चले जाइए और श्वास छोड़ते हुए शशांक आसन। 10 ब्रीथ। ब्रीथ होने के बाद में भुजंग आसन और धीरे से पेट के बल लेट जाइए। दोनों हाथों को अपनी ठोड़ी के नीचे लगाएंगे। अब यहीं से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ते हुए सिंगल सिंगल पैरों को अप एंड डाउन स्लोली स्लोली। मकरासन में आने के बाद में क्रॉस कर लीजिए पैरों को आगे पीछे की तरफ। अब यहीं से दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए रोल करना है। एक बार राइट साइड सेंटर। अपने हाथों को थाइस के नीचे लगाइए, ठोड़ी को ज़मीन पे रखते हुए श्वास लेंगे। जब अंगूठे से खींच के पैर को ऊपर उठाना है, घुटना सीधा रहेगा आपका, जितना पॉसिबल है उतना लेके जाइए एक साथ में। फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे से नीचे। सेम प्रैक्टिस अपोजिट लेग से भी करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। याद रखिए शरीर को ढीला छोड़ते हुए करेंगे, जितना पॉसिबल है एक बार में उतना ही करना है। जब आप रोज़ प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे अपनी स्ट्रेंथ को भी बढ़ाना है, काउंटिंग को भी बढ़ाना है। स्लोली स्लोली अप एंड स्लोली स्लोली डाउन। 10 to 20 टाइम होने के बाद में दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए और हाथों को ठोड़ी के नीचे रखेंगे। कुछ देर के लिए मकरासन में रिलैक्स। तो धीरे से अपने एड़ियों को अंदर, पंजा बाहर, आंखें बंद और 5 टाइम डीप ब्रीथ। मकरासन बैक पेन के लिए बहुत अच्छा आसन है, तो आप इसको भी कर सकते हो, काफ़ी आराम मिलेगा दर्द में। 2 से 3 मिनट के लिए आप रिलैक्स कीजिए। इसके बाद में दोनों पैरों को फिर से एक साथ मिलाना है और धीरे से अपनी एक साइड करवट लेते हुए सीधा शवासन में लेटेंगे। एक हाथ को कान के शवासन में लेट के भी करेंगे, सीधा लेट के। तो दोनों पैरों को सबसे पहले एक साथ मिलाएंगे, हाथों को इंटरलॉक करना है। श्वास लेंगे जब हाथों को पूरा स्ट्रेच करना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे से अपना घुटना चेस्ट के सामने लेके आइए और धीरे से अपर बैक से उड़ते हुए ठोड़ी को टच करेंगे अपने घुटने से। फिर श्वास छोड़िए, पैर को सामने। सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से भी करेंगे, सिंगल सिंगल पैरों से। पवन मुक्तासन।
20 बार कीजिए इस अभ्यास को। बीस बार होने के बाद में दोनों हाथों को अपने हिप के नीचे लगाइए, कमर को सपोर्ट देंगे अच्छे से। फिर धीरे से श्वास लेंगे। जब राइट लेग को ऊपर उठाना है, एड़ी से खींच के जितना पॉसिबल है कोशिश रहेगी 90 डिग्री लेके आने की। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। फिर सेम प्रैक्टिस दूसरे वाले पैर से भी करेंगे, अपने लेफ्ट लेग से भी एकदम स्लोली स्लोली मूव करना है। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 20 काउंट, 10 10। 20 बार होने के बाद में धीरे से यहीं से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लीजिए और दोनों हाथों से अपने एंकल को पकड़िए, टखनों को पकड़ना है। हील्स को हिप के पास लेके आएंगे, पैरों में शोल्डर जितनी दूरी बना के ही रखना है। फिर धीरे से श्वास लेंगे। जब हिप्स को ऊपर उठाना है, थाइस को ऊपर उठाइए जितना पॉसिबल है। श्वास छोड़ते हुए डाउन। 5 to 10 ब्रीथ सेतुबंद आसन में ब्रीथ के साथ करेंगे। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। 10 ब्रीथ होने के बाद में पूरा ऊपर उठाना है अच्छे से, जितना आप उठा सको। कमर पे प्रेशर नहीं डालना, थाई से और हिप से ऊपर उठना है। 20 सेकेंड होल्ड। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। स्लोली स्लोली डाउन। दोनों हाथों को जमीन से टच, दोनों पैरों को एक साथ मिलाते हुए 90 डिग्री अप करेंगे और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों को सपोर्ट दे दीजिए। अपने पकड़ेंगे पैरों को, जिससे कमर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ेगा। अंगूठे को आसमान की तरफ खींच के रखिए। अर्ध हलासन में रोक के रखना है 30 से 1 मिनट के लिए। श्वासों को सामान्य रूप से आने दीजिए, जाने दीजिए। धीरे से दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ेंगे यहीं से और दोनों हाथों को इंटरलॉक करके हक कर लीजिए अपने आप को। घुटना चेस्ट के सामने लेके आएंगे। अगर आपकी गर्दन में दर्द नहीं है तो धीरे से अपर बैक से उठेंगे और नाक को टच करने की कोशिश। 20 से 30 सेकंड होल्डिंग के बाद में गर्दन को ज़मीन पे रखेंगे। स्टार्टिंग में आप 10 सेकंड से 5 सेकंड से शुरू कीजिए, उसके बाद में अपनी टाइम लिमिटेशन बढ़ाते रहिए। अब यहीं से दोनों पैरों को ज़मीन पे रखते हुए हाथों को इंटरलॉक करके सर के नीचे रख लीजिए। दोनों पैरों में मैट की जितनी दूरी बनाएंगे और लंबर स्ट्रेच। श्वास छोड़ते हुए एक बार राइट साइड हल्का मूव करेंगे, गर्दन को अपोजिट साइड लेके जाएंगे। फिर बीच में आ जाइए। फिर सेम प्रैक्टिस अपोजिट साइड। मरकट आसन 10 से 20 बार कीजिए इस अभ्यास को, कमर को बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा। और होने के बाद में धीरे से बीच में आ जाइए और कुछ देर के लिए शवासन में रिलैक्स करेंगे। तो दोनों पैरों में मैट की जितनी दूरी बना लीजिए, हल्की सी एड़ी अंदर, पंजा बाहर, हाथों को कमर के अगल बगल, हथेलियां आसमान की तरफ, आंखें बांध और विश्राम। शरीर को गहरा विश्राम दीजिए। श्वासों को छोड़ते हुए शरीर को ढीला छोड़ दीजिए, जैसे नींद की अवस्था में। 2 से 3 मिनट के लिए श्वासों पे ध्यान लगाएंगे और बाकी कोई विचार नहीं लेके आना। एक बार ओमकारा की चैंटिंग, श्वास अंदर Feel the vibrations and silence. शरीर को गहरा विश्राम दीजिए, बाकी सारी टेंशन्स को जाने दीजिए और अपने आप को 2 से 3 मिनट के गहरे विश्राम के बाद में दोनों पैरों को एक साथ मिला लीजिए। धीरे से अपनी बाईं तरफ लेफ्ट साइड करवट में आएंगे और धीरे से उठ के बैठ जाइए। आज के वीडियो में हमने बैक पेन की एक्सरसाइज के बारे में जाना है, तो आप इसको रोज़ अपने प्रैक्टिसेस में ऐड कीजिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।